तो जी हाँ भाई, मैंने स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल क्रिएट टॉक्स पे। और आज हम बात करने वाले सीक्रेट अबाउट डायनासोर के पार्ट 2 के बारे में। तो बिना देरी करे इस पार्ट 2 को करते हैं शुरू। लेकिन उससे पहले लास्ट वीडियो में मेरे काफ़ी सारे सवालें आई थी, तो उस सवालों का पहले मैं जवाब दे देता हूँ। तो उनमें से एक सवाल था, जो आपको एक पॉइंट याद होगा, मैंने बोला था कि जो मीटरॉइड धरती पर गिरा था उस मीटरॉइड से बचने के लिए काफ़ी सारे डायनासोर्स पानी में चले गए। तो इससे एक बंदे ने सवाल पूछा मेरे से कि यार, जो डायनासोर पानी में गए, लेकिन जो मीटरॉइड जो गिरा था धरती पे, उससे कुछ टाइम बाद तूफान आया था, और उस तूफान की वजह से जो समुद्र की लहरें थी वो काफ़ी ऊपर ऊपर तक उठी थी, और उसकी वजह से काफ़ी बाढ़ भी आई थी। तो मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ कि अब भाई देखो, पानी की गहराई कितनी है? 12,010 फीट। अब इस गहराई में अगर कोई जीव या फिर कोई मछली काफ़ी अंदर तक जा सकती हो और वो चली गई हो, तो फिर ऊपर का तो मतलब ऊपर तो कुछ भी हो जाए, नीचे का जो पानी है वो तो मतलब बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगा ना, जैसे स्टार्टिंग में था वैसे ही एंड में रहेगा। अब एक और सवाल आया कि यार, जो मेगालोडॉन और जो ग्रेट वाइट शार्क है वो समुद्र की गहराई में क्या कर रही है? वो खाने के लिए ऊपर क्यों नहीं आती? तो यार देखो, अगर आप लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहते होगे तो आपको ये पता होगा कि काफ़ी सारे ऐसे केसेस आए थे जिसमें हमें पता चला है कि मेगालोडॉन और ग्रेट वाइट जैसी शार्क अभी भी प्रेजेंट है। और कुछ सवाल और आए थे, जैसे कि जो डायनासोर्स है वो मतलब पानी के अंदर इतनी देर तक क्या करे, वो सांस लेने के लिए ऊपर क्यों नहीं आते? मतलब कभी ना कभी तो उनको सांस लेने की भी तो ज़रूरत पड़ती होगी ना, जो ज़मीन पर रहते होंगे। तो उसके जवाब में मैं ये कह देता हूँ कि कुछ समय पहले एक इमेज लीक हुई थी, एक डायनासोर पानी के ऊपर सांस लेने के लिए आया और दोबारा कुछ ही सेकंडों में अंदर चला गया। अब भाई, अगर आपने उस इमेज को देखा हुआ तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना। नहीं देखा होगा तब भी कर देना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसको बनाने में। तो ऑफ द टॉपिक, अब बात करते हैं कि यार, जो जो बंदों ने सवाल उठाए, सवाल बहुत ही सही थे, लेकिन जो मैं आज बात करने जा रहा हूँ, देखो, अब मीटरॉइड गिरा, अब समुद्र में बाढ़ आई, लेकिन उस बाढ़ से जितना कुछ इफेक्ट हुआ वो ज़मीन पे इफेक्ट हुआ ना, समुद्र के काफ़ी गहराई तक तो इफेक्ट हुआ ही नहीं वो चीज़। क्या पता कि वो डायनासोर अभी भी जिंदा हो। अब देखो, मेरा 100% तो नहीं है, लेकिन वो डायनासोर अभी भी जिंदा हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे सबूत हैं हमारे पास, जो ये दर्शाते हैं कि आज भी वो डायनासोर जिंदा है, आज भी मेगालोडॉन जिंदा है, और आज भी ग्रेट वाइट शार्क जिंदा है। लेकिन वो 100% नहीं है। अब उस 100% को बनाने के लिए चलिए समुद्र की गहराई में चलते हैं। अब भाई, गहराई में जब हम गए तो हमें दिखा कि यार, मतलब सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा। इतना ज़्यादा अंधेरा कि मतलब इतना बहुत ही ज़्यादा अंधेरा कि टॉर्च जलाने पे भी ढंग से नहीं दिख रही। और इतना ज़्यादा प्रेशर है, जैसे कि एक बंदे के ऊपर एक हाथी का पैर आ गया हो। अब भाई, इतने ज़्यादा प्रेशर में अब सोचो, यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर है, और गहराई में जाएंगे तो और कितना ज़्यादा प्रेशर होगा। तो देखो, मैं आपको ये बता दूं कि वो अभी तक अगर ज़िंदा होते तो फिर काफ़ी सारे जो नाव हैं, जो ऑयल टैंकर्स हैं, और भी कई सारे बोट हैं, जो मतलब आप समझ ही गए होंगे, और भी कई सारे जो बोट्स हैं, उन सब के गायब होने की रिपोर्ट भी आ जाती। क्योंकि अगर वो जिंदा होते अभी तक, तो फिर तो फिर इनके गायब होने की रिपोर्ट आता। क्यों? क्योंकि भाई, इतने टाइम तक कोई भी जीव जंतु भूखा नहीं रह सकता। कोई भी क्या, हम ही भूखे नहीं रह सकते यार इतने टाइम तक। तो वो कैसे रह गए? अब भाई, कुछ रिपोर्ट्स आई हैं, कुछ नहीं आई। मतलब वो उनको प्रॉपर डाइट चाहिए थी। पहले के टाइम पे वो कैसे थे, एक डायनासोर दूसरे डायनासोर को पूरा खा जाता था। अब भाई देखो, डायनासोर होंगे पानी में, मेगालोडॉन होगा, ग्रेट वाइट होगा, इन तीनों की आपस में लड़ाई होगी। अब कोई एक बचेगा, अब कोई एक, मतलब जो सबसे ताकतवर होगा। अब भाई, इतने टाइम बाद तो हर कोई कमज़ोर हो जाएगा, और इतने प्रेशर में तो फिर बहुत ही कम जानवर जिंदा रह सकते हैं। और मेगालोडॉन के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा थोड़ा सा, तो मेगालोडॉन एक ऐसी शार्क थी जो मतलब इतने बहुत ही ज़्यादा खारे पानी में रहती थी, और आज के टाइम पे 2 गुना कम खारा पानी है समुद्र में। खारा पानी मतलब नमक वाला पानी। अब भाई, इसका मतलब कि वो अब उसका मतलब अब अगर ऑक्सीजन कम कर दिया जाए हवा में से, तो हम जिंदा मतलब हमें सांस लेने में दिक्कत तो होगी ना। वैसे ही उसके लिए उसका पानी का सॉल्ट कम कर दिया गया, तो उसको दिक्कत होगी। तो इसकी वजह से उसका तो वजूद खत्म हो गया। चलो, मेगालोडॉन हट गया इस रेस से। अब बात होगी ग्रेट वाइट शार्क और डायनासोर के बारे में। तो अब ग्रेट वाइट शार्क के बारे में बात कर रहे हैं। अब भाई, ग्रेट वाइट शार्क ये एक ऐसी शार्क है जिसको ना
बहुत ही तगड़ी शार्क माना जाता है मेगालोडॉन के बाद। अब भाई देखो, ये जो शार्क है, इस शार्क के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बन चुकी है, लेकिन ऐसे पॉइंट आपको नहीं मिले होंगे कहीं पे भी। अब इस शार्क को डाइट चाहिए होगी प्रॉपर। अब भाई डाइट के लिए ये डायनासोर को मारेगा, डायनासोर इससे लड़ेगा। अब देखो, समुद्र की गहराई में काफ़ी कम जानवर पाए जाते हैं। आपने अगर काफ़ी लोग जो साइंस के स्टूडेंट हैं उन सब ने रिसर्च करी होगी इन चीज़ों के ऊपर, तो फिर आपने देखा होगा समुद्र की गहराई में काफ़ी कम जानवर पाए जाते हैं और काफ़ी अलग अलग टाइप के जानवर पाए जाते हैं और काफ़ी छोटे, मतलब जो प्रेशर सह सकते हैं। अब भाई अगर आपने ग्रेट वाइट शार्क के ऊपर भी थोड़ा पढ़ा होगा तो आपको पता होगा उसको कितनी डाइट चाहिए होगी। अब उसको डाइट के लिए तो उसको प्रॉपर डाइट चाहिए ना। मतलब अगर आपको 10 दिन बाद एक दिन का खाना मिले, एक दिन का भी नहीं, आधे दिन का खाना मिले, तो आपको कैसा लगेगा? वैसा ही उसके साथ भी हो रहा होगा। चलो वो भी इस रेस में से हट गया, मतलब वो भी अब जिंदा नहीं बच सकता, इसका मतलब तो उसको भी ऊपर आना ही पड़ता, उसको किनारे के पास आना ही पड़ता लोगों का शिकार करने के लिए। तो किनारे के पास नहीं है, मतलब वो भी अब एग्जिस्ट नहीं करता। चलो वो भी हट गया रेस में से। अब बात करते हैं डायनासोर की। डायनासोर का तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार। अब वो मतलब ज़मीन पे इतने ज़्यादा शिकार करते थे और इतना ज़्यादा खाना खाते थे, तभी तो वो इतने बड़े और इतने पावरफुल थे। लेकिन समुद्र के अंदर उनको प्रॉपर डाइट नहीं मिल रही। अब जो जानवर मरे थे उन उस टाइम तो उन्होंने उन मरे हुए जानवरों को खा लिया, लेकिन अब क्या करें? अब तो भाई मतलब समुद्र की गहराई भी है, सामने कुछ दिख भी नहीं रहा और खाने के लिए भी कुछ नहीं है, तो अब जी क्या फ़ायदा भी क्या? तो इसकी वजह से उसकी भी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। लेकिन आज के टाइम पे कुछ रिपोर्टें हैं ऐसी जो ये दर्शाती है कि भाई डायनासोर अभी भी ज़िंदा है। जैसे हमने बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले लीक्ड इमेज की, वो जो लीक इमेज हुई थी, एक डायनासोर मुंडी बाहर निकाल रखा है। तो अब देखो, उसके ऊपर मैं 100% तो नहीं कह सकता कि भाई वो रियल इमेज है या फिर फेक इमेज है, लेकिन अगर वो आज भी ज़िंदा हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी चिंता की बात होगी, क्योंकि अगर वो गलती से भी ज़मीन पे आ गया तो भाई गॉडजिला वाली मूवी में हम देख ही चुके कितना ज़्यादा धमाका हो जाता है। तो इसीलिए हमें पहले से प्रिपेयर रहना चाहिए, ताकि ऐसी कोई भी दिक्कत हो तो सबसे पहले हम तैयार रहें। और ऐसी दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। अब अभी तक तो कोई भी ऐसा मेगालोडॉन, ग्रेट वाइट शार्क और टाइटैनोबोआ जैसा तो कुछ बचा नहीं होगा। तो मेरे नज़रिए से तो इनकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो गई। लेकिन अब साइंटिस्ट इसके बारे में क्या सोचते हैं? अगर साइंटिस्ट आगे आगे खोज करेंगे, जैसे अभी 5% ही खोज करा, 6, 10, फिर 20, फिर 100 खोज करेंगे, तो पता चलेगा कि पूरे समुद्र में क्या है। और समुद्र ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 71% ही तो है हमारी धरती का। बहुत बड़ा हो गया ये तो। चलो कोई नहीं, लेकिन अभी खुश हो जाओ, क्योंकि अभी वो जानवर लैंड पे नहीं आए हैं। तो अभी क्या करो? अभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अगर कोई गलती रह गई होगी तो उस गलती के बारे में बताओ, और अगर कोई अच्छा पार्ट लगा आपको तो फिर उस पार्ट के बारे में कमेंट सेक्शन में बताओ। तब तक के लिए लव यू ऑल, स्टे होम, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल।